हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर एजुकेशन नीट एंड जेईई ऑन यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बाइन इंटरमीडिएट्स, मैंने कहा था कार्बाइन की प्रिपरेशन मेथड कितने प्रकार से आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हो। फोर टाइप के मैंने एक कंप्लीट करवा दिया। अब बात करता हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये देखिए, आप लोग कार्बाइन को किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। देखिए डाईएजोमीथेन से क्या है भी डाईएजोमीथेन। देखिए CH4 को आप लोग क्या बोलते हो, मीथेन होता है। अगर इसके दो हाइड्रोजन को हटा दूं और नाइट्रोजन लगा दूं तो क्या हो जाता है डाईएजोमीथेन। ये मीथेन है, तो मैंने दो हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया CH2N2। इसको बोलते हैं डाईएजोमीथेन। ये अब देखिए डाईएजोमीथेन से आप लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये होता है CH2N2। स्ट्रक्चर देखिए, एक कार्बन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े। ये दो हाइड्रोजन जुड़े। अब नाइट्रोजन, अब डबल बॉन्ड के साथ एक नाइट्रोजन और ये भी डबल बॉन्ड के साथ एक नाइट्रोजन। इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर पॉजिटिव। ये इसकी क्या होती है स्ट्रक्चर्स, डाईएजोमीथेन की स्ट्रक्चर्स। अब देखिए क्या हो, देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोगों को मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं एक ट्रिक दूंगा आप लोगों को क्या करना है, इसे किस तरह से बनाना है इजीली। पहले आप मैकेनिज्म देखिए। अब देखो ये डाईएजोमीथेन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, रेजोनेंस शो करेगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, ये एक लोन पेयर आएगा इस तरह, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, यानी दो बॉन्ड अब है और एक और बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 बॉन्ड। फिर देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन के पास जाएगा, यानी ये जो लोन पेयर है वो इसके पास यहाँ आएंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। फिर ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पर शिफ्ट होंगे, कार्बन, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखो क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कार्बन लिखा मैंने, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखो ये लोन पेयर इधर आ गया, ये बॉन्ड टूट गया। पहले देखो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज और एक नाइट्रोजन है, इससे प्लस चार्ज और फिर ट्रिपल बॉन्ड और इसके पास ये बन गया। अब देखिए मैं बताता हूँ, इससे माइनस चार्ज, क्या मैं इसमें माइनस चार्ज है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर लोन पेयर शो कर दूँ और एक माइनस चार्ज, क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ये क्या शो कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, कार्बन पर माइनस चार्ज लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। माइनस का मतलब ये होता है कि उसके पास है लोन पेयर प्रेजेंट है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लोन पेयर और माइनस का, ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। तो अब देखो ये आ गया, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा देखिए, अब देखो ये बन गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, चाहे तो वो दे सकता है H, या वो दे सकता है हीट, या दे सकता है हाई टेम्परेचर। जैसे ही हाइट, ये इन तीनों में से कोई एक लिखा हुआ मिलेगा एरो पर, तो क्या होगा देखिए, तो ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। भाई नाइट्रोजन स्टेबल होता है तो नाइट्रोजन निकलेगा, N2 गैस निकलेगी, अलग हो गई, बचा क्या
वो लिख देना आप लोगों को। तो देखिए ये बना। अब देखिए क्या होगा, ये नाइट्रो N2 टूटेगा, ये N2 गैस निकल जाएगी, प्लस क्या बचा, ये देखो N2 बाहर निकल गया, क्या बच गया, ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो लोन पेयर प्रेजेंट है और एक वैकेंट है ऑर्बिटल। ये क्या बन गई भाई, सिंगलेट कार्बीन। क्या बन गई, सिंगलेट कार्बीन, भाई फॉर्म हो गई ना। ये है इसका मेथड बनाने का। ध्यान देना भैया, ये कार्बीन बन गई, सिंगलेट कार्बीन। अब देखो मैंने क्या किया, वापस बताता हूं एक बार क्या करना है, कैसे करना है, वापस बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ मिले डाइहाइड्रोमीथेन, तो जानते हो आप लोग, पहचान जाओगे, HCH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस पे प्लस चार्ज, इस पे 2। यहाँ पर अगर लिखा हुआ मिले यहाँ पर लिखा हुआ मिले H म्यू, या फिर मिल सकता है हाई टेम्परेचर, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है हाई टेम्परेचर या फिर हीट, एक ही बात है, या फिर मिल सकता है डेल्टा, इसका भी हीट का साइन होता है, ये मिल सकता है। तो क्या होगा भाई, N2 बाहर निकालेंगे और कार्बीन बन जाएगी, यही तो था भाई। तो पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी कार्बन, इसके साथ ये H, ये जुड़ा है H, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया लोन पेयर, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पर बॉन्ड माइनस चार्ज N पे प्लस, फिर ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे पास। अब ये N2 बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो क्या बच गया, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और साथ में क्या निकल गया बाहर, N2 गैस बाहर निकल गई। तो क्या बन गई, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन बन गई। अब देखिए जो ये कार्बीन बनी है, ये क्या है भाई, अनस्टेबल। क्या है, तो यहाँ पर लिख दूं क्या, ये कॉपी में नोट डाउन करने हैं कि बातें, दिस कार्बीन अनस्टेबल। ये कार्बीन क्या है, अनस्टेबल, यही लिख देता हूं। ये क्या है, अनस्टेबल कार्बीन बनी है। क्यों बनी है भैया अनस्टेबल कार्बीन, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, देखना इस कार्बन, देखो ये बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए अभी देखो हमारा क्या प्रोडक्ट बना दी, ये कार्बन है, इधर जुड़ा है H, इधर जुड़ा है H, और इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है और एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये है सिंगलेट कार्बीन, ये मैं कह रहा हूं क्या है, अनस्टेबल है। अब देखिए क्यों है, क्योंकि दिस कार्बन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, नॉट बैक बॉन्डिंग। देखिए पहले कार्बन थी ये कार्बन, यहाँ पर कोई Br जुड़ा है, यहाँ पर कोई Cl जुड़ा था, और यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट था, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल। अब इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसके पास भी हेलोजन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड कर देगा। बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। भाई यहाँ पर देखिए, अरे पहले जो फर्स्ट मेथड किया था वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज था, रेजोनेंस स्टेबलाइज था। रेजोनेंस भी है, लोन पे सिग्मा लोन पे रेजोनेंस भी है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए
इस हाइड्रोजन के पास क्या लोन पेयर है? अरे क्या इसके पास लोन पेयर है? इन दोनों हाइड्रोजन के पास नो लोन पेयर। तो भाई लोन पेयर ही प्रेजेंट नहीं है तो बैक बॉन्डिंग कहां से होगी? तो क्या यार मैं लिख सकता हूं, क्या मैं यहां लिख सकता हूं दिस carbene is not resonance stabilized, resonance and back bonding, back bonding. This carbene is not resonance and back bonding stabilized. अब क्या करो? ये प्रोडक्ट तो बन गया, अब करोगे। अब स्टेबल कैसे बनेगी, नॉन स्टेबल कैसे बनेगी? तब बात आती है ट्रिपलेट कार्बीन। अब बात आती है ट्रिपलेट कार्बीन। अब कब होगी सिंगलेट कार्बीन स्टेबल, कब होगी ट्रिपलेट कार्बीन स्टेबल? अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। देखिए भाई, देखिए अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट अगर एग्जामिनर ने पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, अगर एग्जामिनर ने पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल। अगर एग्जामिनर ने नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल। देखिए भाई इंपॉर्टेंट चीज है, एरो पर अगर पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो सिंगलेट कार्बीन स्टेबल होगी। अगर एरो पर कोई सॉल्वेंट नहीं दे रखा, नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो ट्रिपलेट कार्बीन स्टेबल होगी। आप लोगों को बनानी क्या है? स्टेबल कार्बीन, क्योंकि प्रोडक्ट वही होगा जो स्टेबल होगा। देखिए देखिए पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट, पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है एरो पर। अगर एरो पर पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो आप लोगों को क्या बनानी है? बनेगी तो सिंगलेट कार्बीन, तो उसको आप ट्रिपलेट में चेंज तो कर सकते हो, बस लोन पे हटाना है। अगर पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहां पर कोई दे रखा आप लोगों को, मान लो डाइएजो मीथेन दे रखा है, डाइएजो मीथेन, डाइएजो मीथेन मान लो, यहां पर पोलर सॉल्वेंट दे रखा है विद हीट, वो सब कुछ वो तो देगा ही, साथ में अगर पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन इज मोर। क्या बनेगी भाई? सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल। क्यों होता है स्टेबल मोर, ये मैं बता देता हूं। देखो पोलर सॉल्वेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, पोलर सॉल्वेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। यानी पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, टेंडेंसी। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो भाई बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर H जुड़ा है, यहाँ पर H जुड़ा है, अभी यही बनाया आप लोगों ने डाइएजो मीथेन से। यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल। अब इन दोनों के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये क्या कर देगा भाई? बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर देगा, सिंगलेट कार्बन बनेगी। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब क्या होगा? मान लो यहाँ पर कोई
पोलर सॉल्वेंट दे रखा है H2। H2 एक पोलर सॉल्वेंट है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, अरे पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब भाई ये हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन तो दे सकता है ना इसको इलेक्ट्रॉन। तो पोलर सॉल्वेंट इस वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो सिंगलेट कार्बीन ही बनेगी। अगर यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो सिंगलेट कार्बीन ही बनाना है। अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं दे रखा, नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, तो ट्रिपलेट कार्बीन में चेंज कर देना, सिंगलेट कार्बीन बन गई। फिर आप लोग उसको चेंज कर देना किसमें, ट्रिपलेट कार्बीन में। मान लो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, देखो यहाँ पर मान लो ये दे रखा है H म्यू, सॉरी यहाँ पर दे रखा है H म्यू और यहाँ पर दे रखा है H2। अब ये H2 दे रखा है, तो भाई H2 क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये। अगर यहाँ पर H2 नहीं दे रखा, तो अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं दे रखा तो उसको यही मान के चलना कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो सिंगलेट कार्बीन बना दीजिए, अगर नहीं दे रखा तो ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट कर दीजिए। वही आप लोगों का क्या होगा आंसर। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए एक बार, ध्यान देखिए, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट है तो सिंगलेट कार्बन बन गया। अगर मान लो यहाँ पर H दे रखा है तो क्या होगा, ये जो आपकी सिंगलेट कार्बन बनी है H यहाँ पर लोन पेयर। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर H दे रखा है, या हीट दे रखी है, या हाई टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट नहीं दे रखा, तो क्या करना है, इसको चेंज कर देना है ट्रिपलेट कार्बन। चेंज कैसे होगी ट्रिपलेट कार्बन, कार्बन ये H लिखा, ये H लिखा, बस यही तो अंतर है। दो डब्बे थे, एक डब्बा इसमें शो कर दो एक इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगी ट्रिपलेट कार्बन। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ये ट्रिक के रूप में आप लोगों को मैंने बता दिया। तो ये नंबर पॉइंट होगा ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेकंड क्या होगा, यहां पर लिख रहा हूं सेकंड पॉइंट। अगर एरो पर हो सकता है, एरो पर नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दे, अगर नहीं दे, मान लो एरो पर न तो पोलर सॉल्वेंट लिख रखा है और न ही नॉन पोलर सॉल्वेंट लिख रखा है, तो हमेशा मानना है कि नॉन पोलर ही है, क्योंकि अगर पोलर होता तो वो पोलर देता। तो अगर एरो पर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो अपन को क्या, अपन तो कंफ्यूज होना नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ही है, अगर लिखा है नॉन पोलर सॉल्वेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मान लो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये एक डाइइजोमीथेन मान सकते हो, डाइइजोमीथेन मान सकते हो। मैं सब कुछ कराऊंगा, 3 और 4 दोनों मेथड नंबर 3 और 4 दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पर भी ये हो सकता है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाए। पहले आप इसको समझो, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर कोई ये रहता है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ट्रिपलेट कार्बन क्या होगी, ट्रिपलेट कार्बन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखें, कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, देखो मैंने यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा है, यहाँ पर सॉल्वेंट। अब देखो 2 नंबर मेजर कर लिया मैंने, 3 नंबर और बता देता हूँ, फिर 4 नंबर करके इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट करें। अब 3 नंबर में इन दोनों को साथ में करेंगे प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन दोनों की प्रैक्टिस साथ में करेंगे क्योंकि सिमिलर है। 3 नंबर वाले के अंदर मेथड 3, मेथड
सेम वही है, पोलर नॉन पोलर सेम हो करके आएंगे। अब प्राप्त करेंगे आप इसको, प्रिपेयर करोगे कीटीन से। कीटीन से किससे प्राप्त करोगे? कीटीन से। देखिए कीटीन से कैसे प्राप्त करें, स्ट्रक्चर देखिए कीटीन की। ये कार्बन एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक दो लोग, इसको बोलते हैं कीटीन। कीटीन बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, वही होगा जो पहले करके आए, दोनों सिमिलर है कीटीन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएंगे और ये इधर आएंगे, तो क्या बना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, एक लोन पेयर आ गया और माइनस चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, ये बन गया, और एक लोन पेयर है और एक प्लस चार्ज आ गया, ये बन गया। अब वही सेम वही है जो अभी सेकंड नंबर में करके आए, डाइएथोमीथेन वाला। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा He, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है हीट, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर करना कुछ नहीं है, पहले टूट रहा था N2, अब निकल जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा, सेम वही है थर्ड में। तो वापस क्या बन गई? सिंगलेट कार्बन। तो ये CO निकल गया बाहर, ये CO बाहर निकल गया, और साथ में क्या बन गई? ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, और ये डब्बा, इसके पास 2 लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल, क्या बन गई? सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन। अब देखो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, पहले भी यही बन रही थी। अब वही दिक्कत, वही सेम, पोलर है तो सिंगलेट कार्बन। मान लो यहाँ पर ये मैंने करवाया, यहाँ पर वो पोलर सॉल्वेंट दे देता, पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट दे देता तो ये प्रोडक्ट बनता सिंगलेट कार्बन स्टेबल। ये आप लोगों का आंसर होता। अगर यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट नहीं देता, यहाँ मान लो इतना ही लिखा, तो ये आगे चेंज किसमें हो जाता? ट्रिपलेट कार्बन। तो आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा HCH, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, बस ये क्या हो गई? ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। ये हो गया आप लोगों का आंसर। अब ये सेकंड मेथड और फोर्थ मेथड एक जैसी है। अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ मेथड। अब सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगी ट्रिक के साथ। अब देखिए फोर्थ मेथड, फर्स्ट मेथड का हमारा देखो फोर्थ मेथड है CCl4 प्लस RLI। ये मेथड, यहां पर देखो एक रिक्वायरमेंट है, ये फोर्थ मेथड, कार्बन 4 हाइड्रोजन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, RLI दे रखा है। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखो कम से कम एटलीस्ट 2 हेलोजन प्रेजेंट। होने याद रखना भाई, इस फोर्थ मेथड के अंदर याद रखना एटलीस्ट 2 हेलोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 3 हेलोजन प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन 1 होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, कम से कम एटलीस्ट 2 हेलोजन प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 हेलोजन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, ये ब्रेक होता है, देखो RLI, ये Li प्लस और R माइनस में ब्रेक होता है। माइनस का मतलब है दोनों में प्रेजेंट है इसके पास। अब देखो क्या होगा, ये कार्बन है, यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर C, और अब ये देखो R माइनस है, क्या मैं लिख सकता हूँ R माइनस, क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, इसको लिख सकता हूँ ऐसे। अब ये क्या होगा,
अब ये R क्या करता है, ये R इस Cl को बाहर निकाल देता है, इस Cl को बाहर निकालेगा, यहाँ पर लोन पेयर रह गया। तो जैसे Cl को बाहर निकाला तो बन गया RCl प्लस साथ में क्या बचा, सेम वही आ गया, देखो Cl ये लो C, यहाँ पर क्या रहेगा, लोन पेयर प्रेजेंट रह गया। क्या इसको ऐसे लिख दूंगा अच्छे से, ये लो कार्बन, यहाँ पर लिखा मैंने Cl, यहाँ पर लिखा Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर एक लोन पेयर माइनस चार्ज, यानी ये लिखूं माइनस चार्ज और ये बच गया। और RLI अलग हो गया, कुछ नहीं करना। अब देखो वो पहले वाली जो फर्स्ट मेथड था वो आ गई ना कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। अब एक Cl ग्रुप लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप, सो इट विल लीव, सो इट विल लीव, एक लीव होगा, एक करना आप लोगों को लीव, तो क्या बन गया, ये तो आते हैं आप लोगों को, ये कार्बन, ये Cl यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या बन गई, सिंगलेट कार्बीन बन गई, जो क्या है, स्टेबल है। क्यों, बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग, ये लो बैक बॉन्डिंग स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो और साथ में देखो ये Cl, ये देखो Cl निकल गया ना लीविंग ग्रुप, ये लो Cl माइनस निकल गया। अब ये माइनस किसके साथ जुड़ेगा, इस Li के साथ, तो ये Li प्लस से Cl माइनस जुड़कर क्या बना देता है, LiCl। तो आप लोगों का आंसर हो गया सिंगलेट कार्बीन। ये फोर्थ मेथड क्लियर। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि लेक्चर आप लोगों को कैसे लगे। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।